वैसे है, ये जो एक्सरसाइज है ये हमने एक 1950 में, आपको मालूम है, एक भीषण अर्थक्वेक आया था गुवाहाटी के पास, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी असर हुआ था। तो उसी प्रकार के सिनेरियो के ऊपर ये एक्सरसाइज हमने कंडक्ट किया, जिसमें दर्शाया गया कि गुवाहाटी के तकरीबन 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में 8.7 मेगा एम का जो मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो आया, और ये तकरीबन सुबह 9:03 पे ये अर्थक्वेक मेरे स्ट्राइक था। तो इस सिनेरियो पर एक्सरसाइज किया गया और सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंट्स, अथॉरिटीज और SDMA ये सब एक्टिवेट हुए और सब ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनके अलावा ना केवल आपकी स्टेट के जो महकमे उन्होंने हिस्सा लिया, बल्कि आर्मी ने, एयरफोर्स ने, SSB ने, CRPF ने, NDRF ने, ITBP ने, इन सब महकमों ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। सर बहुत बड़ा चीज़ रहता है क्योंकि सबसे बड़ा तो बचाने से पहले अपना प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट वी कैन नॉट डैमेज कंट्रोल रहे। तो उसके लिए मेन जो लोगों को आप किस टाइप से जागरूक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि यू हैव बीन एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद दिस, तो बहुत लोगों को इसका ऊपर में जानकारी नहीं रहता है कि जब घटना होता है उस समय में क्या करें क्या ना करें। तो सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो फिंगर टिप में होना चाहिए, जो दुख तकलीफ का समय में इमीडिएट काम आए। जी, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर आप अगर जानकारी जानना चाहते हैं तफसील से, तो NDMA की जो वेबसाइट है उसमें अर्थक्वेक में डूज एंड डोंट्स दे रखे। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि हर नागरिक को इनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, खासकर जो घर के बड़े हैं, और बाकी सबको इसके बारे में फिर उनको एजुकेट करना चाहिए। अब मोटे तौर पे क्या है, जैसे ही आपको अर्थक्वेक महसूस होता है तो उसमें पहली कार्रवाई अपने आप को बचाना, उसको बोलते हैं हम डक कवर होल्ड। डक मतलब किसी भी ऐसी चीज जिसके नीचे आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, जैसे कोई बड़ा टेबल हो गया, इसके नीचे आप डक कर लें और अपने सर को आप कवर करें, ताकि अगर कुछ गिर जाए तो आपका सर बचा हो। और क्योंकि सबसे ज्यादा, और फिर वहां पे रुके रहें आप कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट, जब तक कि जो शेकिंग है अर्थक्वेक की वो रुक नहीं जाए। तो ये पहली कार्रवाई होगी। उसके बाद बिल्डिंग को आपने खाली कर देना, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद कहते हैं आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं, या अर्थक्वेक के बाद ही थोड़ी देर में बिल्डिंग में कोलैप्स शुरू हो सकता है। तो एक तरतीब से, बिना पैनिक किए हुए, बिना लिफ्ट को यूज किए, स्टेयर्स के रास्ते आपने बिल्डिंग को छोड़ना है और बाहर ओपन एरिया में जाके आपने इंतजार करना है। तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटा आप वहां इंतजार कीजिए। जब आपको ऑल क्लियर मिल जाता है तो आप उसके बाद वापस आइए। इसके लिए मॉनिटर करने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ है, एक बहुत जरूरी ऐप है जो हमारी गवर्नमेंट ने निकाली है, NCS ने, वो है भूकंप ऐप। तो क्योंकि हमारी स्टेट बहुत ही सेंसिटिव, अर्थक्वेक सेंसिटिव एरिया में है, मेरी गुजारिश है कि घर में कम से कम एक आदमी के पास ये मोबाइल फोन पे ये ऐप होनी चाहिए। तो जैसे ही अर्थक्वेक आता है तकरीबन उसमें 5-7 मिनट में आपको पता चल जाएगा अर्थक्वेक कहाँ है, किसकी इंटेंसिटी क्या है, और उससे क्या कोई डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, और आगे आपको क्या करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि NDMA ने एक प्रोजेक्ट चालू किया है जो कि अरुणाचल में भी वो एक्टिवेट हो रहा है। उसको बोलते हैं कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, कैप। में केवल उस एरिया को मैप के ऊपर एक सर्कल बना देगी, और उस एरिया में जितने भी मोबाइल फोन है जो वो मैसेज टाइप करेंगे उन सबके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो स्टेट की तरफ से जरूर कोई आश्वासन की मैसेज कि हम आपकी मदद कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम तो इस नंबर पे बात कीजिए, या ये वो करना, तो ऐसा मैसेज डाल के उस पर भेज दिया जाएगा। सारे जो मोबाइल फोन पे आज पहुंच जाएगा ये उस एरिया में, और फिर उससे जो पैनिक है और जो कंट्रोल है पॉपुलेशन का वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी बड़ी आपदा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के बीच में रूमर्स, इंफॉर्मेशन नहीं मालूम, पैनिक। तो ये मोटे तौर पे ये सब चीजें करनी चाहिए। सर सबसे पहले तो हम लोगों का कोशिश रहता है कि जान माल की रक्षा किया जाए,
तो लोग या तो बिल्डिंग में रहते हैं, सुबह स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, या रात को घर में रहते हैं, तो घर कैसा हो? जी, घर जैसा है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए, उसके लिए बिल्डिंग के नॉर्म्स गाइडलाइन दे रखे हैं और हमारी स्टेट में भी ये गाइडलाइंस और नॉर्म्स हमने नोटिफाई करे। इसके लिए अब प्रॉब्लम ये आता है कि इनको इम्प्लीमेंट करना, उनको यकीन करना कि ये जो जनता है इनको फॉलो कर रही है। अभी थोड़ा सा पैसा इसमें खर्च जरूर ज़्यादा होता है, तो हम अपने स्वार्थ से के लिए, अपने थोड़ा पैसा बचाने के लिए, हम जो आम नागरिक हैं इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। पर ये नहीं जानते हैं कि हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम अपनी और अपने जो प्यारे लोग हैं, जो अपने अजीज लोग हैं, उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं और पूरी बिल्डिंग को खतरे में डाल रहे हैं। तो एक तो बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी, दूसरा हमारी खुद की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और इसमें मेरा आई एम श्योर जो स्टेट है ये इस पॉइंट को सीरियसली ले रही है और वो इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन पे जरूर काम करेगा। आज आपका मॉनिटरिंग कैसा रहा सर, और लगा कैसा कि जो जो डिस्ट्रिक्ट्स में आप टच में? ये जो एक्सरसाइज है इसका मकसद गलती निकालना नहीं है, इसका मकसद ये है कि सीख हासिल करना और अपनी जो काबिलियत है उसको बेटर इम्प्रूव करना। तो उसके लिए एटीट्यूड बहुत जरूरी है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करना, सीखने के मकसद से पार्टिसिपेट करना, ये बहुत जरूरी है। और ये मैंने पाया कि सब बहुत एंथुजियाज्म और जोश से पार्टिसिपेट कर रहे थे और मैं ऑन ग्राउंड भी गया आपके जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है उसमें, और जहाँ जहाँ भी गया मैं सब में बहुत जोश था और जो भी पॉइंट मैंने दिए उनको प्रैक्टिकली कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उन्हें बहुत पॉजिटिवली लिए। थैंक यू, थैंक यू। जब भूकंप का झटका जब मिलता है और बड़ा भूकंप का जब झटका होता है तब लोगों को क्या करना चाहिए और क्या क्या एडवांटेज होता है ऐसा ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेने से? देखिए, पहली बात तो मैं 40 दिन के लिए रहा था नेपाल में, 40 दिन के लिए रहा था। और जो सवाल आपने किया है, मेरे ख्याल से आपने अभी जनरल बहल साहब से भी पूछा था, सो आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ बिकॉज रिस्पॉन्स कहीं का भी हो, जो जनरल बहल साहब ने बताया है ना, तरीका वही है। और जो NDMA का जो वेबसाइट में इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन डिटेल के डूज क्या है, डोज क्या है। इसको अगर हर घर वाले जो हेड ऑफ द फैमिली है पढ़ के अपने बच्चों को सुनाए तो बिल्कुल सही रहेगा। और इसी प्रकार स्कूल्स में भी अपने प्रिंसिपल्स, टीचर्स, ये सब जो है अपने लड़कों को एजुकेट करना चाहिए। बाय वर्ड ऑफ माउथ दिस विल स्प्रेड। जैसे मुझे याद है, जैसे लड़ाई के टाइम पे 71 वॉर या 65 वॉर के टाइम पर भी हमको बताते थे कि जब सायरन बजता है तो आपने क्या एक्शन करना है। तो हम बच्चे थे, हम भी करते थे एक्शन, क्योंकि हमको बताया गया, टीचर ने बताया, पेरेंट्स ने बताया। उसी प्रकार अर्थक्वेक के लिए भी वही लागू है। और क्योंकि ये वार्निंग देके तो आएगा नहीं, होगा तो अचानक ही होगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये एंटायर हिमालयन बेल्ट। तो अभी भी आप देखिए, आप चेक करेंगे, आज भी कामले डिस्ट्रिक्ट में 3.7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, आज भी। तो ये सब चलता रहता है एंड सम डे, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन प्लेट जो है नॉर्थ की तरफ एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर जा रहा है एंड इट इज़ कोलाइडिंग विथ इसके साथ द यूरेशियन प्लेट, उसके साथ कोलाइड करने की वजह से, और इट इज स्लाइडिंग अंडरनीथ द यूरेशियन प्लेट। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन की वजह से ये क्वेक्स होंगे और ये कभी भी हो सकता है। और ये जो नेपाल में 7.9 का हुआ था, अभी 1950 में हमारे अरुणाचल के पास भी हुआ था, असम में। तो ऑल दीज आर कॉजेज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। तो ये तो चल ही रहा है, रुकने वाला नहीं है। तो अर्थक्वेक शुड बी एक्सपेक्टेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। मतलब हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए ना, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे उन्होंने ये वॉक एक्सरसाइज किया, इसको जारी रखना एट एवरी लेवल ज़रूरी है। ये वॉक एक्सरसाइज स्कूलों में भी कराना चाहिए बच्चों को,
कि जब होता है तो जैसे उन्होंने बताया ना कि टक अपने सर को पकड़ो और चुप जाओ, तो वो सब जो है बच्चों को सिखाना जरूरी है। बिल्डिंग को खाली करना है, लिफ्ट को यूज़ नहीं करना है ऐसे मौके पर। मैं आपको बता दूं, जब ये 2015 का हुआ था, मैं 4th फ्लोर में था, मैं अपने बच्चे को उठा के 4th फ्लोर से बाय स्टेयरकेस नीचे भागा हूँ, बिकॉज यू कुड नॉट यूज दी लिफ्ट। वो दिस थिंग आई वॉज नॉट टॉट, बट हमें भी पता है कि इमरजेंसी में लिफ्ट को यूज़ मत करो। अरुणाचल में बहुत कम हाई रेज बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। एक्सरसाइज आज आप लोगों ने किया, उसका थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए, और क्या क्या आप लोगों ने देखा कि अच्छा होना चाहिए और आगे इम्प्रूव करना चाहिए। ये जो मॉक एक्सरसाइज है, मेगा मॉक एक्सरसाइज है, एंड इट वेंट अक्रॉस द स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट पे किया गया है। एंड टुडे एक्चुअली द अल्टीमेट डे, द फाइनल डे। इसका पहले हम लोगों ने 9 नवंबर को ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था कि कैसे करके हमें मेगा अर्थक्वेक आने से किस तरह का रेस्पॉन्ड करना चाहिए। दैट वाज ए ओरिएंटेशन प्रोग्राम। उसके बाद में वी हैड ए सेकेंड स्टेप वाज ए टेबल टॉप एक्सरसाइज। हम टेबल में बैठ के सबको बैठा के किस तरह के करना है, कैसा करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, वो सब हमने ब्रीफिंग किया ऑन 15। एंड टुडे वी सिमुलेटेड टुडे एट 9 o'clock, 9:03 टू बी प्रेसाइसली, 8.7 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक आया। तो उसमें किस तरह का हमें रेस्पॉन्ड करना है। तो ये रेस्पॉन्स, ये इसका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा अक्रॉस द स्टेट में किया है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किया है, और इसमें हर डिपार्टमेंट भाग लिया। मेडिकल ट्रीटमेंट, किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट रेस्पॉन्डर होकर ट्रीट करना है, किस तरह के रिलीफ ऑपरेशन करना है, किस तरह के कम्युनिकेशन को फिर वापस लाना है, वो सब सिमुलेट किया गया है। एंड ऑल्सो वी आइडेंटिफाइड 5 प्लेसेस, क्योंकि इस समय में तो सब जगह में होगा, लेकिन हमने ये किया, सिमुलेशन किया स्कूल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल चुना गया, क्योंकि हमें स्कूल, अगर ऐसा इंसिडेंट के समय में स्कूल से किस तरह का रेस्क्यू करना है उसको देखने के लिए। एक मेडिकल चुना हर डिस्ट्रिक्ट में, तो मेडिकल में अर्थक्वेक आ गया तो क्या करोगे ना, वो चुना। देन अगेन से एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स चुना, जहाँ में वो रेसिडेंस रहता है, और उसमें हो गया तो वो इंसिडेंट में किस तरह का हमें रेस्पॉन्ड करना चाहिए। और एक चुना जो पब्लिक यूटिलिटी है, जैसे ब्रिज हो गया, उस तरह का ब्रिज जैसा अगर टूट गया तो हमें किस तरह का रेस्पॉन्ड करना चाहिए, वो सिनेरियो हर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। सो आप सोचिए, ये मेडिकल हो या स्कूल हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या रेसिडेंशियल प्लेस हो या प्लेस ऑफ यूटिलिटी है, सबका हमने एक्सरसाइज अभी किया है डूइंग द मॉक एक्सरसाइज। नाउ दिस एक्सरसाइज वी हैव कैरीड आउट नॉट ओनली विद द स्टेट एजेंसीज तो है, उसका साथ में हमने पारामिलिट्री, आपने देखा होगा, NDRF का है, CRPF का है, SSB का है, आर्मी है, एयरफोर्स है, एवरीवन वाज इन्वॉल्व। तो वी सिमुलेटेड हाउ आर्मी बंदों को, हम लोगों को, आर्मी के फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को हम कैसा यूज करेंगे, हमने सिमुलेट किया 4-5 डिस्ट्रिक्ट से। वी सिमुलेटेड द एयर ऑपरेशन इज नीडेड, तो एयर किस तरह का, उधर से हेलीकॉप्टर मंगाना है, एयरफोर्स को किस तरह का कांटेक्ट करना है, फुल SOP का साथ में हमने रियल लाइफ की तरह प्ले किया 4-5 जगह से। कहीं कहीं से हमें मिल गया, कहीं कहीं से नहीं मिला। अगर मिल गया तो ठीक है, उसको मिल गया, लेकिन अगर एयरफोर्स हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया तो उसको भी किस तरह का हैंडल करना है, उनको भी हमने सिमुलेट किया। सो इट हैज बीन ए वेरी होलसम एक्सरसाइज।